कि सरकार ये कोऑपरेटिव विरोधी, किसान विरोधी ये संशोधन है, पूरे देश के कोऑपरेटिव आंदोलन को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए बनाया गया है। वो किसान आंदोलन के खिलाफ गंदे गंदी बातें उसमें लिखी गई, किसान आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन कहा गया। ये सरकार आज कलम और कैमरा के ऊपर बंदूक का पहरा लगा दिया है। एकताबद्ध होकर के और सरकार के तमाम मंसूबों को परास्त करेगी, इसका हम ऐलान करते हैं। किसान वह ताकत है जो 7 समुद्र पार भी इंग्लैंड द्वारा जो स्थापित ब्रिटिश हुकूमत थे उसको भी 7 समुद्र पार कर दिया। और भारत किसानों का देश है, ये कॉरपोरेटों का देश नहीं है। आंदोलन जब सफल नहीं होता तो गांधी यहीं बिहार की धरती चंपारण से आंदोलन शुरू किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के हड़ताली चौक पे हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहां पर विशाल धरना का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया गया है। यह धरना प्रदर्शन यहां पे किस लिए किया जा रहा है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अशोक प्रसाद सिंह, महासचिव बिहार राज्य किसान सभा। यह जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से भारत सरकार ने जो कोऑपरेटिव कानून में संशोधन बिल 2020 लाया है उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार ये कोऑपरेटिव विरोधी, किसान विरोधी ये संशोधन है जो कॉरपोरेट को, कोऑपरेटिव को लूटने की इजाज़त देता है। पूरे देश के कोऑपरेटिव आंदोलन को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए बनाया गया है, इसलिए उस कानून को, उस संशोधन को वापस ले। दूसरा कि न्यूज वीक के ऊपर जो हमला हुआ और जो मुकदमा हुआ दिल्ली, जिस मुकदमे के अंदर ये बताया गया कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुए थे वो किसान आंदोलन के खिलाफ गंदे गंदी बातें उसमें लिखी गई, किसान आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन कहा गया। उसमें कहा गया कि आंदोलन विदेशों के फंड से चलाए गए। उसमें कहा गया है उस एफआईआर के अंदर कि किसान आंदोलन जो थे वो आतंकवादी कार्रवाई थे, देश के साथ गद्दारी का था। तमाम तरह के कोई भी ऐसे बात, गंदा बात नहीं है जो उपमा उस किसान आंदोलन के बारे में उस एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। इसीलिए ये सरकार आज कलम और कैमरा के ऊपर बंदूक का पहरा लगा दिया है, जिस पहरा के खिलाफ आज हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं कि जो एक तुम किसान विरोधी कोऑपरेटिव कानून जो लाया है उसको वापस करो, और दूसरी तरफ पत्रकारों के ऊपर जो हमले हैं उन्हें जो गिरफ्तार किया जा रहा है, और किसान आंदोलन के बारे में जो तुम्हारी भद्दी आलोचना है उसको तुम वापस लो। पूरे देश के 90 करोड़ किसान के सामने तुम माफ़ी मांगो, नहीं तो हम किसान सड़क पर उतर के पुनः सरकार के खिलाफ 2-2 हाथ लड़ने के लिए मजबूर होंगे। क्या लगता है यह वर्तमान में जो सरकार है आप लोगों की मांग को सुनेगी? आप ये जानिए, जब 3 कानून हमारे खिलाफ में कॉरपोरेट पक्ष में हमारी जमीन छीनने के लिए लाए गए थे, और तब हम पूरे देश में जब आंदोलन शुरू किया था तो ऐसा लगता था कि नहीं कुछ होने वाला है, लेकिन आपने देखा कि 1 साल 13 दिन तक लगातार दिल्ली की सड़कों पर भयानक ठंड में, भयानक लू जब चल रहे थे, तब भी जब भीषण वर्षा हो रही थी तब भी हम सड़क पर रहे। 735 किसानों ने शहादत दी। मजबूर होकर सरकार को उस 3 कानून को वापस लेना पड़ा था। उसी तरह से आज भी जिन सवालों को लेकर हम आए हैं, चूंकि जनता के हित का सवाल है, देश के हित का सवाल है, कोऑपरेटिव के हित का सवाल है, इसलिए सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो जिस तरह से उस समय हम दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे थे, या तो मांग वापस होगी, नहीं तो हम सरकार को चलने नहीं देंगे। 24 में सरकार को विदा करने के लिए मजबूर करेंगे। सरकार अगर किसी प्रकार के भ्रम में है कि वो किसानों की एकता को तोड़ करके और देश में पत्रकारों पर, बुद्धिजीवियों पर और तमाम वर्ग के लोगों पर जोर जुल्म करके ईडी और सीबीआई के द्वारा दमन करके अगर वो चाहेगी कि हम जनता की आवाज़ को दबा दें तो यह मुश्किल है। इसलिए मैं सरकार को इस बात से आगाह करना चाहता हूं और ऐलान करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसान उसके खिलाफ खड़े हैं और वो अपनी मांगों को लेने के लिए संघर्षरत हैं और हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान एकताबद्ध होकर के और सरकार के तमाम मंसूबों को परास्त करेगी, इसका हम ऐलान करते हैं। जो आपका एक प्रश्न था, जो सरकार क्या करेगी, आप क्या सोचते हैं, तो आप एक बात समझ बना लीजिए, किसान वह ताकत है
जो 7 समुद्र पार भी इंग्लैंड द्वारा जो स्थापित ब्रिटिश हुकूमत थे उसको भी 7 समुद्र पार कर दिया। यह मोदी जी की कहीं भी भरम हो, जो हिंदुस्तान की किसान को हम बात नहीं करेंगे, हम बिल वापस नहीं करेंगे, तो आप निश्चित सुन लीजिए ये अन्नदाता है और भारत किसानों का देश है, ये कॉरपोरेटों का देश नहीं है। और यदि हमारी मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करके और इसको वापस नहीं लिया गया तो निश्चित तौर से 24 की लड़ाई हम उसको लोहे का चना चबा देंगे। आपको याद करें, आंदोलन जब सफल नहीं हुआ था तो गांधी यहीं बिहार की धरती चंपारण से आंदोलन शुरू किया था। 1857 में वो गदर नहीं, वो किसान आंदोलन था। इसलिए मोदी जी अपनी बात की बात जो आप कहते हैं और हमारे मन की बात को जो आप नहीं मानते हैं, तो किसान अन्नदाता की जमीन रहेगी, किसान रहेगा तभी यह देश रहेगा, तभी मोदी रहेगा। और यदि देश और किसान ये बर्बाद कर दिया तो मोदी जी आपको भी हिंदुस्तान का किसान 24 में विदाई समारोह करेगा। मोदी जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप पे तो केस हो जाएगा। हम पर केस हो जाए तो सीबीआई या ईडी जितना आप चला रहे हैं, तो क्या विपक्ष की आवाज, पत्रकार की आवाज आपने हमारे किसान आंदोलन में याद कीजिए। 4 किसान के साथ साथ एक पत्रकार को भी यही तेनी, जिसका बाप है राज्य मंत्री भारत सरकार का, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं या मर गए हैं। इसलिए कोई भी आप चलाइए, ईडी सीडी यही तो है। हम कहते हैं ये तानाशाह की सरकार है, यह आपातकाल और घोषित आपातकाल है। और आप कहते हैं जननायक लोकतंत्र है, सबों का साथ, सबों का विकास। ये बकवास है। ये मोदी कहता कुछ है, करता कुछ है। और इस हिटलर के रूप पर जो चल रहा है, इसको हम हिंदुस्तान की जनता मजबूर कर देंगे। और ये भारत है, इसलिए भारत में तानाशाही आज तक न चली है, न आगे चलने देंगे। आपको याद करें, आंदोलन जब सफल नहीं हुआ था तो गांधी यहीं बिहार की धरती चंपारण से आंदोलन शुरू किया था। 1857 में वो गदर नहीं, वो किसान आंदोलन था। इसलिए मोदी जी अपनी बात की बात जो आप कहते हैं और हमारे मन की बात को जो आप नहीं मानते हैं, तो किसान अन्नदाता की जमीन रहेगी, किसान रहेगा तभी यह देश रहेगा, तभी मोदी रहेगा। और यदि देश और किसान ये बर्बाद कर दिया तो मोदी जी आपको भी हिंदुस्तान का किसान 24 में विदाई समारोह करेगा। मोदी जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप पे तो केस हो जाएगा। हम पर केस हो जाए तो सीबीआई या ईडी जितना आप चला रहे हैं, तो क्या विपक्ष की आवाज, पत्रकार की आवाज आपने हमारे किसान आंदोलन में याद कीजिए। 4 किसान के साथ साथ एक पत्रकार को भी यही तेनी, जिसका बाप है राज्य मंत्री भारत सरकार का, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं या मर गए हैं। इसलिए कोई भी आप चलाइए, ईडी सीडी यही तो है। हम कहते हैं ये तानाशाह की सरकार है, यह आपातकाल और घोषित आपातकाल है। और आप कहते हैं जननायक लोकतंत्र है, सबों का साथ, सबों का विकास। ये बकवास है। ये मोदी कहता कुछ है, करता कुछ है। और इस हिटलर के रूप पर जो चल रहा है, इसको हम हिंदुस्तान की जनता मजबूर कर देंगे। और ये भारत है, इसलिए भारत में तानाशाही आज तक न चली है, न आगे चलने देंगे। लड़ाई करने वाला यह विश्वास के साथ लड़ाई करता है कि हम अधिकार अपना लड़ाई करके लेके रहेंगे। इसलिए हमने आज तक लड़ाई के बल पर अपना अधिकार लिया है। आज भी हम विश्वास के साथ कहते हैं कि पूरे देश के अंदर कोऑपरेटिव पैक्स की एकता और किसानों की एकता के बल पर सरकार को पीछे हटाएंगे, अपना मांग लेके रहेंगे। ये बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किसान भाइयों का क्या मांग है। इन लोगों का मांग यही है कि जो कानून में संशोधन बिल जो 2020 को है, उसको वापस लेने की मांग को लेकर के इन लोगों का आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।